श्री मात्रे नमः, श्री गुरुवे नमः। मेरी आराध्या कामाक्षी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उन वाग्देवियों के आशीर्वाद से प्रार्थना करते हुए हम आज श्लोक 18 का बहुत बहुत आसानी से अर्थ समझेंगे, ठीक? ताकि जब आप ये पढ़ो तो आपके सामने वो फॉर्म जीवंत हो जाए, ठीक? चलो शुरू करते हैं। अब देखो, इस श्लोक में अब तक तो हमने पूरा ऊपर तक मेडिटेट किया, माँ की आंखों पे किया सारा। बैक में जाके देख सकते हो कि पूरा बाल, आँख, माँ के वक्षस्थल, माँ ने कैसी माला पहन के रखी है, माँ के कमल, माँ। अब यहाँ जो बात की जा रही, 3 चीजों पे मेडिटेशन जा रहा है। पहला, माँ के थाइस पे, ठीक? माँ के थाई पे मेडिटेशन है। दूसरा जो मेडिटेशन है वो एंकल्स पे है। और तीसरा माँ के चरण। अब क्या बोला गया है? इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मरतूड़ाभ जंघिका। माँ के जांग कैसे है? माँ के जांग ऐसे है जैसे कामदेव ने अपने बाणों को छुपा के रखा है उन जांघों में। फिर उसके बाद क्या बात की जा रही है? गूढ़ गुल्फा। गूढ़ गुल्फा मतलब एंकल कितनी मुलायम है, कितनी कोमल है, और जो सौंदर्य है हिडन। गूढ़, गूढ़ मतलब हिडन, गुल्फा, ठीक? तो जो माँ की एंकल है वो इतनी सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन वो सुंदरता बहुत रहस्यमयी है। आगे पूरा डिटेल मीनिंग समझाएंगे। कूर्म पृष्ठ जैष्णु प्रपदान्विता। कूर्म पृष्ठ टॉर्टॉइस, कछुआ होता है ना। अब यहाँ बात की जा रही माँ के चरण की। माँ के चरण कैसे हैं? माँ के चरण जो हैं वो कछुए के पीठ की तरह हैं, ठीक? अब इनका हिडन अर्थ समझो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। इंद्र गोप परिक्षिप्त स्मरतूड़ाभ जंगिका। अब माँ का जो ये है ना जांग, कामदेव कौन होता है? कामदेव हमारी डिजायर है, ठीक? डिजायर्स मैंने पहले भी बताया था कहाँ से आती है। कोई चीज़ देख लेते हैं तो लगता है हाय, किसी की कार देखा, हाय बड़ी कार है, किसी का घर देख लिया, मेरे पास भी ऐसे होना चाहिए ना, डिजायर्स, ठीक? सुन लिया किसी के बारे में, अच्छा उसने ये किया, उसका प्रमोशन हो गया, उसकी नौकरी लग गई, कान। डिजायर्स बहुत सरल समझा रही हूँ अभी मैं तुमको, कोई सांख्य नहीं समझा रही, कोई अद्वैत तत्व नहीं समझा रही, एकदम मैं ऐसा कर रही हूँ कि एक बहुत साधारण मनुष्य आया इसे समझने। तो डिजायर कहाँ से उठी? कानों से सुन लिया, आंखों से देख लिया, नाक से सूंघ लिया, है क्या खाना बन रहा है, या परफ्यूम क्या अच्छी है, यहाँ से कुछ गया और डिजायर उठ गई। अब बड़ा सा एक बोर्ड कहीं जा रहे हैं, रास्ते में लगा है वेकेशन का, देखा ना उसको, तो गोवा जाना है, गोवा जाने की डिजायर उठ गई। तो कहीं ना कहीं से आपका कुछ एक इनपुट अंदर जा रहा है जहां से डिजायर उठ रही है। तो कामदेव कौन है? जो आपके अंदर डिजायर क्रिएट करता है, ठीक? तो उसके 5 बाण होते हैं कामदेव के, बोला जाता है सौंदर्य लहरी में आगे बताऊंगी। तो यही क्या है, ये जहाँ से आप देख रहे हैं, जहाँ से सुन रहे हैं, जहाँ से बोल रहे हैं, ये सारी चीजें उनके कामदेव के बाण है। तो माँ के जांग क्या है? जहाँ कामदेव ने अपने बाणों को छुपा के रखा है। बोला क्या जा रहा है समझो, उसका अर्थ समझो। कामदेव का बाण वहां छुपा है कि मतलब आपकी इच्छाओं की पूर्ति माँ के जांग, मतलब यहाँ एक मातृत्व का वो किया जा रहा है कि आपके अंदर जो भी डिजायर है वो माँ संपूर्ण करेगी, ठीक? अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या किया जा रहा है? गूढ़ गुल्फा। अब एंकल्स की बात की जा रही है। माँ के एंकल्स कैसे? गूढ़ गुल्फा, बहुत कोमल है और रहस्यमयी है। यहाँ पे गहन ज्ञान की बात की जा रही है, आध्यात्मिक गहराई की बात की जा रही है। ललिता क्या होती, कहते हैं ना, एक हाथ में भोग देती है, एक हाथ में मोक्ष देती है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि माँ के जो 2 हाथ हैं आगे वाले, जिसमें उन्होंने गन्ना और पंचतन मात्र पकड़ के रखा है, वो भोग को दिखा रहे हैं। और जो पीछे 2 हाथ के हैं, रागा स्वरूप पाषाढ़, क्रोधाकारं कुशोज्वला, वो मोक्ष को दर्शा रहे हैं। और गुड़ गुल्फा क्या हो रहा है? यहाँ पे एंकल तो बताए जा रहे हैं, लेकिन रहस्य की बात की जा रही है। अब किस रहस्य की बात की जा रही है? अपने ट्रू सेल्फ को रियलाइज करने की बात की जा रही है। जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जब आप उस स्टेट पे पहुंच जाओगे कि अब हमारी इच्छाएं हो चुकी हैं, ठीक है, अब मैं अपने आत्मा के स्वरूप को जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ ये माँ कौन है, क्योंकि देवी का एक नाम पर ब्रह्म स्वरूपिणी है। फिर
वो जो साकार से निराकार की जर्नी होती है वो बहुत गुणमयी, हर किसी को, अभी मैं आपको वो बता दूंगी तो इतनी जल्दी आपको नहीं समझ में आएगा। अभी मैं बहुत बोल दूंगी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या सर्वम खलमिदम ब्रह्म, आप बोलोगे भाई मेरे घर में अभी रोटी नहीं है, मेरे को बच्चे की फीस देनी है, मेरे को अपना घर का किराया देना है, अपना खुद का घर बनाना है, ये सारी अभी इच्छाएं, और आप मुझसे बोल रहे हो ध्यान लगाओ ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अभी तो मेरे को ये सभी मिथ्या दिख रहा है, खाना दे दो तभी तो बाकी की मिथ्या की बात समझूंगा मैं। तो बस इसीलिए यही बोला गया है कि वो जो आगे कुंडलिनी का ज्ञान होता है, अपने सेल्फ को रियलाइज का ज्ञान होता है, वो बहुत गुप्त होता है, वो हिडन होता है। हिडन क्या, अभी आपको भोग की बात की जा रही है ना, तो उसके पीछे जो मोक्ष वाला ज्ञान है उसको छुपा दिया गया है। जब उस पे आप पहुंच जाओगे तब वो धीरे धीरे माँ की कृपा होगी तो वो ज्ञान आपके सामने आपका स्वरूप होएगा। दुर्गा सप्तशती में देवी ने कहा है मैं ही परब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, ठीक। तो वो जो ब्रह्म वाला ज्ञान है, अभी पहले अपनी इच्छाओं को पूरी कर लो, तभी तो बोला है कामदेव के मार छुपे, पहले अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, मन भर लो, लड्डू खा लिया हमने, अब आगे क्यों समझेंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे गुड़ गुल्फा की भी बात हो गई। अब क्या बोला है, कूर्म पृष्ठ जैष्णु प्रपदान्विता। अब यहाँ किससे बात की गई, टॉर्टॉइस। जो टॉर्टॉइस होता है उसका पीठ देखो कैसा होता है, बहुत थिक स्मूथ भी होता है लेकिन बहुत मजबूत, एक स्थिरता को दिखाता है। तो यहाँ क्या तुमसे कहने की कोशिश की गई है, जिंदगी में परेशानियां आएंगी बेस्ड ऑन योर प्रारब्ध, पहले भी समझाया है। पिछले जन्म में तुमने क्या कर्म करके आया है तुम्हें नहीं पता, बेस्ड ऑन दैट आपकी कुंडली तैयार हुई है, ठीक। अगर पिछले जन्म में तुमने कुछ ऐसा किया है तो सजा तो मिलेगी, वो मूल प्रकृति है माँ, उसके लिए सारे बच्चे बराबर है। ऐसा नहीं कि तुम मक्खन लगाओ ललिता 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 तो वो तुम्हारे को माफ कर देगी। भारत का संविधान कभी माफ नहीं करता है। अगर किसी का मर्डर करे हो, चोरी करे हो, किसी भी स्टेट में भाग जाओ, पुलिस तुमको ढूंढ कर लाएगी, कपड़ा बदल लो, चेहरा बदल लो, लेकिन तुम्हारी खोज जारी रहेगी और तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन जेल में अच्छे कर्म करोगे तो सजा कम हो जाएगी, होएगी ना। तो बस इसी तरह बोला गया है कि बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मा तुम्हारे ऊपर बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं, ठीक। तुमने नहीं पता तुम क्या करके आए हो। लेकिन ललिता का भक्त कैसा होता है, ललिता का भक्त एकदम स्थिर होता है। स्थिरता को गीता में भी भगवान ने बोला है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति, जहां पे वो हिलता नहीं है। समस्याएं आई हैं, उसे पता है कि मैं अब अच्छे रास्ते पे निकल चुका हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरा जो मस्तक है ना भगवती के चरणों में है, उसके एक चरणों को देख लो, सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, सब कुछ उसके चरणों में। अब मैंने अपने कर्मों पे काम करना शुरू किया, मैंने अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना शुरू किया है, तो अब मैं उसके चरणों पे झुका हूं। तो भगवती का भक्त कैसा होता है, स्थिर होता है। कूर्म पृष्ठ कैसे होता है, एकदम स्थिरता और स्टेबिलिटी को दिखाता है ना। ठीक है, समस्याएं आई हैं, मैं उसका स्थिरता से सामना करूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ कौन है, मेरे साथ भगवती है। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया। ये सर्कमस्टेंसेस क्यों आई हैं, मुझे मेरी लाइफ का एक लेसन सिखाने के लिए आई हैं। अब वो मैंने लेसन सीख लिया, मैंने पश्चाताप करा है, और अब मैं स्थिरता से इनको कर रहा हूं। भगवती मुझे इन समस्याओं से जरूर निकालेगी, ठीक। तो ये रहा श्लोक 18। श्लोक 19 भी चलो आज समझ लेते हैं। नख दीधिति समछन्न न मज्जन तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। यहाँ अब क्या बात की जा रही है, माँ के नेल्स, जो टो नेल्स होते ना, उस पे ध्यान ले जाया जा रहा है कि माँ के नख, यहाँ पे जो नेल्स हैं जो ना, टो नेल जो पैरों के नाखून है, उसकी जो आभा है, अब तो आपने अपना मस्तक माँ के चरणों में झुका दिया है, ठीक है। अब वो जो उसके नाखूनों से जो आभा मिल रही है, मेरे आभा उठ रही है, मेरे अंदर के अज्ञान को वो मिटा रही है। अज्ञान तिमिरांधस्या ज्ञानानंज शलाक्या। गुरु पूजा करते हो ना, तो जो अज्ञान से मुझे हटाए, तो और गुरु का नाम क्या है, गुरु जो आपको अज्ञान से हटाता है। और ललिता सहस्त्रनाम में क्या कहा गया है, ललिता ही गुरु है। हर इंसान एक इंस्ट्रूमेंट हो, उसका गुरु उसका इंस्ट्रूमेंट है, उसी का रूप है। वो जो आपको अज्ञान से, आपके अंदर के तामसिक संस्कारों से, पिछले जन्म में जो कर्म करके आए हैं, जिसकी वजह से इस लाइफ में बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस आई हैं, उनसे, उस अज्ञानता से, उसके आने वाले कर्मों के जो फलस्वरूप है, उससे निकालने के लिए आया है।
तो वही बोला गया, माँ की नख की जो नेल है उसकी जो आभा निकल रही है, मेरे अंदर जो अज्ञानता है उसको हटा रही। वो इतना उसका प्रकाश है, इतना प्रकाश है। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। असत से मुझे सत्य की तरफ ले चलो माँ, तमस से मुझे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मैं ज्योति की तरफ बढ़ रहा हूं। तो मेरे अंदर की अज्ञानता का अंधकार, मैंने सर झुका लिया है ललिता की तरफ, अब मैं अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ रहा हूं। वो मेरी अज्ञानता को हटा रही है। अब पद द्वय प्रभा जाला पराकृत सरोरुहा। माँ के चरण कमल कितने वो हैं, कमल के जैसे। कमल क्या होता है, सबसे ज्यादा सबसे शुद्ध किसे कहा जाता है, कमल की तरह कहा जाता है। और कमल की आभा, सुबह सुबह जब आप जाओ देखो कमल, जब सूर्य की एक रोशनी पड़ती है ना कमल पे, कमल को खिलता देखो, उसकी आभा, उसकी सुंदरता कैसी होती है। तो बस यहाँ वही बोला जा रहा है कि मेरे मन रूपी कमल खिल गया है, मैंने अपने मस्तक को माँ के चरणों में झुका दिया है। जो उनके पाँव के नाखूनों से इतनी आभा निकल रही है कि जो मेरे अज्ञानता को हटा रही है। और मेरा मन रूपी कमल जो है, हृदय, आप चक्रों की सिस्टम की भी बात करो तो हर चक्र को कमल के रूप में दिखाया जाता है, दिखाया जाता है ना। लॉजिक वालों को भी बता रही हूँ, वो बोलेंगे क्या भाव समझा रहे हो, भाव के साथ हर चीज का लॉजिक है। मेरे मन रूपी कमल खिल गया है, अज्ञानता दूर हो गई है, और चमक इतना रहा है माँ का कमल के चरणों पे रख के कि पूरा जितने ब्रह्मांड है ना उसमें जितने कमलों की आभा है उसको हटा रही है वो। ठीक, श्लोक 20 अब कल समझेंगे। ठीक, श्री मात्रे नमः, श्री गुरुवे नमः। मेरी ये आराध्या कामाक्षी के चरण में प्रणाम करते हुए मैं आज श्लोक 19 से ही समाप्त करती हूँ। जय माँ कामाक्षी, जय कांचीपुरम की महारानी अधिष्ठात्री की जय हो। श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके, आगम वेद कलामय रूपिणी, आगम वेद कलामय रूपिणी, अखिल चराचर जननी नारायणी, श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके, नाग कंकण नटराज